जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। कुछ विशिष्ट कोणों के जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात निकालना हम सीखेंगे। और यह त्रिकोणमिति के लिए बहुत बहुत बेहद ज़रूरी है। इसके बिना आप त्रिकोणमिति का हर एक सवाल में जहाँ भी कोण संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, हर जगह आप फंस जाएंगे। तो इस त्रिकोणमिति जो कोणों का अनुपात है, जैसे साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश या कॉस 90 अंश, टैन 0 अंश, इन सभी कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात अगर आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन है चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आज हम ऐसे बेसिक ट्रिक से इन त्रिकोणमिति कोणों के अनुपात निकालना सीखेंगे। और यह बहुत आसान है, आप बहुत आराम से सीख जाएंगे। इसे या तो हम याद करके रखें लंबे समय तक, अगर हम इसे फिर से नहीं देखते हैं तो हम इस टेबल को भूल जाएंगे। इसलिए हम कुछ ऐसे बेसिक नियम या ट्रिक से हम सीखेंगे जो कभी भी हम कहीं भी इसके मान को तुरंत निकाल सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले हम साइन का त्रिकोणमिति कोणों के अनुपात निकालेंगे। उसके बाद साइन का उल्टा कास होता है, फिर कास और साइन के रिलेट करके हम टैन का निकालेंगे। टैन का उल्टा कॉट होता है। अब साइन बराबर 1 कोसेक होता है, तो हम कोसेक को निकाल लेंगे तो उसका उल्टा सेक होगा, या तो हम सेक का निकाल लेंगे तो उसका उल्टा कोसेक हो जाएगा। सबसे पहले हम साइन का निकालते हैं। साइन का त्रिकोणमिति अनुपात स्टेप 1 में सबसे पहले हम साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश और साइन 90 अंश लिखते हैं। तो ये इसके नीचे हम 0 अंश का मान निकालेंगे, 30 अंश का मान निकालेंगे, 45 अंश का मान निकालेंगे, 60 अंश का मान निकालेंगे, 90 अंश का मान निकालेंगे। इसी प्रकार आगे स्टेप 2 में हम 0 से 4 तक की गिनती लिखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद स्टेप 3 में इन्हीं जितना अंक लिखे हैं उन्हें सबसे 4 से डिवाइड कर देते हैं। सभी को 4 से हम डिवाइड करेंगे। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। और स्टेप 4 में इन्हीं संख्याओं पर हम क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं। इन्हीं संख्याओं के सभी पर हम रूट लगा देंगे। रूट लगाने के बाद अब इन्हीं संख्याओं को हमें सॉल्व करना है। स्टेप 5 में हम इन्हें सॉल्व करते हैं, थोड़ा और तोड़ देते हैं। जैसे यहाँ 4 था, 2 × 2 कर दिए, 2 × 2 × जिससे हम अंदर की संख्याओं को काट दें। तो काटने के बाद हमें फाइनली साइन 0 अंश का मान 0 मिला, और साइन 30 अंश का मान 1/2 मिला, साइन 45 अंश का मान 1/√2 मिला, और साइन 60 अंश का मान √3/2 मिला, साइन 90 अंश का मान 1 मिला। तो साइन का जस्ट उल्टा कास होता है। जैसे साइन 0 अंश का मान कास 90 अंश का मान के बराबर होगा, साइन 30 अंश का मान कास 60 अंश के मान के बराबर होगा, साइन 45 अंश का मान कास 45 अंश का मान सेम होगा। तो इसी का जस्ट उल्टा हम देखते हैं। यहाँ देखिए, साइन 0 अंश का मान कास 90 अंश का मान है, साइन 30 अंश का मान कास 60 अंश का मान है, 45 अंश का मान सेम होता है। इसी प्रकार तो दोस्तों हम कुछ त्रिकोणमिति अनुपातिक सूत्र के माध्यम से हम आगे के टैन का टेबल, कॉस साइन और कॉस का टेबल तो हमें पता है। अब टैन और कॉट का टेबल बचा। फिर इसी प्रकार हम आगे साइन इस सूत्र के माध्यम से कोसेक का, फिर कोसेक का उल्टा सेक होता है सेक का, इन सभी का हम आगे त्रिकोणमिति कोणीय अनुपात हम निकालेंगे। तो सबसे पहले इस सूत्र के माध्यम से हम टैन का निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हम इसके पहले हम देख चुके हैं साइन थीटा, साइन 0 अंश का मान और कॉस 0 अंश का मान जब रखेंगे तो हमें टैन 0 अंश का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं साइन 0 अंश का मान कितना था, साइन 0 अंश का मान 0, कॉस 0 अंश का मान 1। अब साइन 0 अंश का मान 0, कॉस 0 अंश का मान 1 है। अगर हम किसी संख्या से हम 0 में भाग देते हैं तो हमेशा क्या होगा, 0 होगा।
अगर किसी संख्या में हम जीरो से भाग देंगे तो वह संख्या क्या आएगी, जीरो आएगी। लेकिन अगर हम किसी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो वह इनफाइनाइट हो जाएगी। किसी संख्या से हम जीरो में भाग देंगे तो वह जीरो होगी, लेकिन किसी संख्या में जैसे 30 है, 30 में हम जीरो से भाग देंगे तो ये भाग नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, किससे हम भाग करेंगे। और इसका कितना आ जाएगा, जीरो। फिर आगे कितना है, साइन 30 अंश का मान 1/2 और साइन और कॉस 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, बटे √3/2। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, बचा कितना, 1/√3। आगे देखते हैं 45 अंश का मान साइन 45 अंश कॉस 45 अंश सेम रहता है, तो यहाँ पर 1/√2 बटे 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल हुआ तो बचा कितना, 1। फिर 60 अंश देखते हैं, साइन 60 अंश का मान √3/2 और कॉस 60 अंश का मान 1/√2, सॉरी 1/2। तो ये √2 से कैंसिल हुआ, बचा कितना, √3। 90 अंश। अब यहाँ पर साइन 90 अंश का मान कितना था, 1। इसी प्रकार tan 90 अंश का मान निकालेंगे, साइन 90 अंश का मान 1 और cos 90 अंश का मान 0। तो इसे जब जीरो का हम किसी संख्या में भाग देंगे तो भाग नहीं होगा, तो यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा। और अपरिभाषित का सिंबल क्या है, इनफाइनाइट। दोस्तों इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। तो tan का जस्ट उल्टा क्या होता है, काट। tan का जस्ट उल्टा क्या होता है, काट। तो काट का हम निकालेंगे कितना, काट का हम जब निकालेंगे तो पहले काट tan 0 अंश का मान काट 90 अंश के बराबर होगा, tan 30 अंश का मान काट 60 अंश के बराबर होगा, 45 अंश का मान सेम होगा। तो इसी प्रकार काट 0 अंश का मान इनफाइनाइट, अपरिभाषित, और tan 30 अंश का मान √3, tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान 1/√3 और tan 90 अंश का मान 0, सॉरी काट 0 अंश का मान अपरिभाषित इनफाइनाइट, कास 30 अंश का मान √3, काट 30 अंश का मान √3 और काट 45 अंश का मान 1 और काट 60 अंश का मान 1/√3 और काट 90 अंश का मान 0। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे चलते हैं, सेक और कोसेक का निकालते हैं। तो दोस्तों कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, तो हम कॉस सेक 0 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान, सेक 45 अंश का मान, सेक 60 अंश का मान और सेक 90 अंश का मान रखते हैं। तो सेक 0 अंश का मान निकालने के लिए हमें cos 0 अंश 1/cos 0 अंश का मान रखेंगे। तो cos 0 अंश का मान कितना है, 1/1। cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1, तो 1/1। cos 30 अंश का मान कितना है, 1/cos 30 अंश का मान √3/2। अब cos 45 अंश का मान कितना है, 1/1/√2 और cos 60 अंश का मान कितना है, 1/1/2। cos 90 अंश का मान कितना है, 1/0। तो दोस्तों जहाँ पर हम किसी संख्या से जब हर में आती है, वह संख्या भी हर में, अंश और हर में होती है, तो ऊपर वाली संख्या को भी हम अंश और हर में बना लेते हैं, क्योंकि जहाँ जिसका कोई हर नहीं होता तो वहाँ पर एक हर माना जाता है। तो यहाँ पर आगे ये तो ठीक है, 1/1, यहाँ पर 1/1 ये 1 का हर है तो ये √3 का हर है, तो √3/2 ये अब सही संख्या लिखा गया। तो 1/1/1√2, 1/1/1/√2 ये ठीक है, 0। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इसका हो जाएगा 1। अब हम
इस संख्या को या तो उल्टा करके गुणा कर दें या तो काट दें। इसे नीचे वाले को ऊपर से गुणा कर दें और बीच वाले को बीच वाले से गुणा कर दें। तो जब हम 2 को ऊपर गुणा करेंगे, एक में 2 गुणा करेंगे, कितना आएगा 2 और √3। अब इसमें जब करेंगे अंदर वाले का अंदर से, ऊपर वाले से ऊपर से, तो यहाँ डायरेक्ट कितना बचेगा √2/1, 1 का कोई मतलब है नहीं, तो √2। इसका जब करेंगे 2 अंदर अंदर बाहर से 2 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे वही बात, 0 को अगर किसी संख्या में हम भाग देंगे क्या आएगा इनफाइनाइट, अपरिभाषित। तो फाइनली दोस्तों हमें सेक का कोणीय अनुपात हमें मिल गया। सेक 0 अंश का मान 1, सेक 30 अंश का मान 2/√3, सेक 45 अंश का मान √2, सेक 60 अंश का मान 2, सेक 90 अंश का मान इनफाइनाइट। सेक का जस्ट उल्टा मान किस, तो दोस्तों इस प्रकार सेक का जस्ट उल्टा कोसेक होता है। सेक 0 अंश का मान 1 है तो कोसेक 90 अंश का मान 1 होगा। सेक 30 अंश का मान 2/√3 है तो कोसेक 60 अंश का मान 2/√3 होगा। और सेक 45 अंश का मान कोसेक 45 अंश का मान बराबर होते हैं। 90 अंश का मान 1। तो दोस्तों हम इस प्रकार हम कुछ विशिष्ट कोणों के 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश त्रिकोणमिति अनुपात निकालना सीख गए। आगे चल के आप इस टेबल को याद रखें, अगर कहीं भूल जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार आप फिर से आप इस त्रिकोणमिति कोणों के अनुपात निकालना सीख जाएंगे। 1 बार 2 बार करेंगे आपको याद हो जाएगा।